अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिया है, अब देखना इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कारपेट बॉम्बिंग होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का तो कोई दीन ईमान मजहब तो है नहीं, सुअरों खंजीरों। और बाहर जो यहाँ पर इस इलाके में भी, इस एरिया में जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे 2-4 जो चूतिए घूम रहे हैं और जो उकसा रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, तो मेरी जान जब आग लगती है ना तो उसमें सिर्फ सूखी नहीं जलती, गीली भी साथ ही जाएगी। तो ना तुम मस्जिद देखते हो, ना तुम इमाम बारगाह देख रहे हो, ना तुम मदरसा देख रहे हो, ना तुम मंदिर देखते हो, ना तुम गिरजाघर देखते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती हो? तुम लोग खुले आम कह रहे हो कि हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बहनोई हैं, तुम्हारे ससुराली लगते हैं, तुम्हारी अम्मा के यार लगते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो सब्र करो मेरी जान। जिस दिन तुम्हारे घर का जाएगा ना इसी धमाकों में, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग किसी के सगे नहीं है। अफगानिस्तान तब तक ही अच्छा मुल्क है जब तक वो किसी के साथ हालत जंग में है। जहां उस भोसड़ी वाले को सुकून मिलता है वो दूसरों के अंदर उंगली करना शुरू कर देता है। सेम यही कर रहा है, पड़ोसियों में उंगली कर रहा है। तो सब्र करो, अभी बताते हैं तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जहनी मरीज के ससुराल वालों की तरफ से, लाइक उनके बहनोई की तरफ से एक बयान आया है, जरा ये बयान सुनो। واضح‌تر برایشان گفتیم که ما اگر شما با راکت‌های بالستیک و بمب اتم و این آنتان می‌نازید ما इसमें ये जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें मिसाइल और अपने बैलिस्टिक्स से ना डराए, हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं और हमारे पास बहुत सारे हैं और हमें पता है कहां कहां पर किस जगह पर अटैक करना है। अच्छा, और इसकी एक मिसाल अभी ताजी, अभी कुछ घंटों पहले की, ये देखो। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की चेक पोस्ट उड़ाई हैं, टीटीपी की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और टीटीए तहरीके तालिबान अफगानिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह काफी कामयाबी से हिट किया गया है। ठीक है, और अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिया है, अब देखना इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कारपेट बॉम्बिंग होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का तो कोई दीन ईमान मजहब तो है नहीं, सुअरों खंजीरों। ना तुम मस्जिद देखते हो, ना तुम इमाम बारगाह देख रहे हो, ना तुम मदरसा देख रहे हो, ना तुम मंदिर देखते हो, ना तुम गिरजाघर देखते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती हो? तुम लोग खुले आम कह रहे हो कि हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं। अच्छा ठीक है, तो ये भाई आप लोगों के लिए, पाकिस्तानी आम शहरी के लिए ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना इंडियन प्रॉक्सीज लगाकर, और बाहर जो यहाँ पर इस इलाके में भी, इस एरिया में जहां मैं हूँ, यहाँ पे 2-4 जो चूतिए घूम रहे हैं और जो उकसा रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, तो मेरी जान जब आग लगती है ना तो उसमें सिर्फ सूखी नहीं जलती, गीली भी साथ ही जाएगी। तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बहनोई हैं, तुम्हारे ससुराली लगते हैं, तुम्हारी अम्मा के यार लगते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो सब्र करो मेरी जान। जिस दिन तुम्हारे घर का जाएगा ना इसी धमाकों में, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग किसी के सगे नहीं है। अफगानिस्तान तब तक ही अच्छा मुल्क है जब तक वो किसी के साथ हालत जंग में है। जहां उस भोसड़ी वाले को सुकून मिलता है वो दूसरों के अंदर उंगली करना शुरू कर देता है। सेम यही कर रहा है, पड़ोसियों में उंगली कर रहा है। तो सब्र करो, अभी बताते हैं तुम लोगों को। तुम लोगों को लगता है जिसकी भी गोद में जाके बैठ जाओ, अब नहीं छोड़ना, अब तुम्हारे अगेंस्ट फुल स्केल ऑपरेशन होगा और होगा भी, अभी देख लेना। और दूसरा भाई, आप लोगों से ये जो है क्या कहते हैं, एहतियात बरतने की एक अपील है, रिक्वेस्ट है। इलाके की मस्जिदें, इलाके के मंदिर, इलाके के गिरजाघर, इलाके के इमाम बारगाह, आप जानते हो अपनी कम्युनिटीज को, आप जानते हो अपने इलाका मकीन को। लड़के 8, 10, 5 जो है सारे एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट्स पे खड़े हो जाएं, तलाशी लें। जो अनयूजुअल बंदा आ रहा है, देखो ये अनयूजुअल बंदा था, ऐसे ही मुंह उठा के चलता हुआ आ रहा है, किसी ने पूछा नहीं, किसी लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है, ये भी एक फ्लॉ है बीच में, ये भी कौन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग थी, पूछा क्यों नहीं भाई, इसको रोका क्यों नहीं, हॉल्ट क्यों नहीं किया, उसको दूसरे ही रोक देना चाहिए था। बात ये हमारे अपने अंदर ही रह रहे हैं काफी टाइम से, उनको सिर्फ एक ऑर्डर मिलता है और वो उठा के मुंह उठा के आ जाते हैं, फट जाते हैं।
खंजीर है ना, सुअर है ना, इसलिए उनकी तो कोई औकात है नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। हम पता है सिक्योरिटी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने जात तक के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने इलाका मकीनों के लिए, कि जब हमारी सर्विलेंस अच्छी हो। आप कोई भी ऐसी चीज देखो, आप उसको पहले से ही रोकने की कोशिश करो। वो तब होगी जब आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग। इंटेलिजेंस क्या होती है? कुछ भी नहीं होता यार। आपने अनयूजुअल एक्टिविटी जो आपको लगता है कि यार ये गैर जरूरी है, ये यहाँ पर ये बंदा नया है, ये यहाँ क्यों कर रहा है, उससे पूछे, उससे रोके। मारने मुरने का नहीं कहा यार, हो सकता है वो लेजिट हो। पता चला आपसी दुश्मनी आप निकाल रहे हो किसी के साथ भी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताएं, पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, जो आपके करीब में जो भी है ड्यूटी पे मामूर है, उससे बताएं, वो खुद पूछ लेंगे। आपका काम है सिर्फ निशानदेही करना। कोई भी ऐसी गैर जरूरी हरकत हो रही हो, मस्जिद में आने वाले इलाका मकीनी होंगे, चलो रोड से कोई स्ट्रेंजर भी आ रहा है तो वो पता चल। आजकल बड़े, ये लड़का देखो कितने साफ सुथरे हुलिये में था, मास्क भी नहीं लगाया, अपना फेस भी नहीं छुपाया, उसको पता था ना फटना है मैंने। तो वो ऐसी कोई भी चीज कर ही नहीं रहा था जिससे शक हो जाता, बस एक शॉल ओढ़ी आया और फट गया। तो इसके लिए एहतियात आप लोगों ने खुद करनी है। कोई आपके पास आकर आपको खड़ा होकर आपके सामने दीवार कोई नहीं बनेगा। आप लोगों ने अपनी एहतियात खुद करनी है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं, ये बहुत मामूली है, बहुत बारीक चीजें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देनी है। यहां मैं आपको बता देता हूं, आपका इलाके से ही कोई होगा नमाज पढ़ने वाला, आप उसको जानते हो, ठीक है, बहुत पुराना जानते हो, लेकिन फिर भी आप तलाशी ले लो। भाई रुक जा यार, हो सकता है उसकी फैमिली को किसी ने किडनैप किया, उसके बच्चे को, उसकी बीवी को, उसके भाई को, कि भाई तूने हमारी ये चीज अंदर पहुंचानी है, ठीक है, वो इस चक्कर में ला रहा हूं, उसे क्या लगे दगी, ठीक है। तो आपने बस एक बार तलाशी ले, तमीज से, इज्जत से, भाई ठीक है जाने दो। देखो तलाशी लेने के दौरान एक बंदा फटेगा ना, बजाय इसके अंदर जाके वो 100 को फाड़े। मैं तो फटने के लिए तैयार हूं भाई। ड्यूरिंग रोकने के लिए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए मेरी जान हाजिर है, 100 बार हाजिर है। एक नहीं 100 जाने होती, वो भी कुर्बान है। हमने भी ड्यूटीज की है भाई, ये मैंने अपने इलाके की मस्जिद में ये ड्यूटियां की हैं। तो भाई आप, ये टाइम दोबारा शुरू हो चुका है, ये हरामी अब ये करेंगे, तो आप तलाशी लें और जाने दें। और हुजूम वाली जगहों पे जाने से गुरेज करें, जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गए, पब्लिक गैदरिंग से, बड़ी गैदरिंग, इफ्तारियां जो आजकल देखो, ये भी पब्लिक गैदरिंग में। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करें या नहीं करवाएं, लेकिन एहतियात से। कोई भी आके कहीं भी बैठ जाएगा, ये जेडीसी, ये दस्तरखान वगैरह, यहाँ पे भी एहतियात करें, क्योंकि खुला बोल रहा है बैठ के भाई, और ये अभी का आज की है, आज का बयान है इसका। तो फिर तो हम बेवकूफ होंगे अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारो, पाकिस्तान पहले है, इसमें रहने वाला हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में कुछ और चीज है, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहने वाला हर कोई महफूज रहना चाहिए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो दिन रात इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मुल्क को पुरअमन कैसे बनाया जाए, इसकी हिफाजत कैसी की जाए, तो हम उनके साथ शामिल होने का जज्बा हर एक में होना चाहिए, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ जो है खिंजीर किस्म के लोग हैं जो बाहर बैठ के बकवासियात करते हैं, इनसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, ना इनसे कुछ हो रहा है। तो बात यही है कि दुम पे पांव रखा जाए ना, तो भौंकते तो हैं ज्यादा, तो चिल्लाते तो हैं, आवाजें तो निकलेंगी। तो बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने खुद अपनी एहतियात करनी है, खुद अपने आस पड़ोस पे नजर रखनी है, पब्लिक गैदरिंग्स में जाना बंद कर दें, एहतियात करें, और बिल्कुल जरूरत के तहत जाएं। जरूरत नहीं है तो ऐਵੇਂ ही घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी किसी जगहों पर पब्लिक गैदरिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बुलवाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का एहतियात करें, और अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सब लोगों की हिफाजत फरमाए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।